Hey friends, welcome to my channel The Concept Guru because I am your guru in need indeed. तो नाइन्थ वालों, खुशखबरी की बात यह है कि आज से मैं पहला मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहा हूं। Alongside that, मैं आपका मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स भी लेने वाला हूं, केमिस्ट्री भी करवाने वाला हूं और साथ ही साथ बायोलॉजी भी करवाने वाला हूं। There will be no other faculties. I will be teaching all the four subjects with equal competency and equal quality. तो द कॉन्सेप्ट गुरु में हमारा एम है आपको सिखाना द राइट कॉन्सेप्ट, और मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम एक राइट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो वी कैन डू मिलियन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। पर अगर हमने कॉन्सेप्ट सही से नहीं सीखा, सो इवन मिलियन ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट बी एबल टू सेव अस। इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा आपके हर कॉन्सेप्ट में, और साथ ही साथ आपको करवाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी कॉन्सेप्ट और टॉपिक हम कवर करेंगे वो। साथ ही साथ एग्जाम प्रैक्टिस भी मैं आपको मेरे साथ करवाऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से स्मार्टली वी कैन अचीव सक्सेस इन एकेडमिक्स, स्पेशली इन मैथ्स एंड साइंस। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। और एक उम्मीद मैं आपसे रखता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो में समझाए कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं और वीडियो लेक्चर इंटरेस्टिंग लगता है, तो काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल द कॉन्सेप्ट गुरु। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपके डाउट्स एंड क्वेरीज, एंड स्पेशली मुझे बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ और अपने फ्रेंड सर्कल में ये शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। तो चलिए नंबर सिस्टम चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, एंड इस चैनल पे हम क्लियर करते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स। तो अभी तक मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नंबर्स के बारे में क्लास 8 तक बहुत कुछ जान लिया होगा, जैसे टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब। तो कॉन्सेप्ट गुरु में हम क्लियर करते हैं ना केवल आपके कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो सॉल्व करते हैं सारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस, जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट है वो सब, एंड पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस, हॉट टॉपिक्स जो होते हैं वो हम कवर करते हैं इस चैनल पे। आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगा और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स क्लास 9 सीबीएसई। सो नंबर्स के बारे में पहले जानते हैं, क्या क्या नंबर्स आपने अब तक पढ़ लिए हैं। आई होप आपको नंबर्स के बारे में पता ही होगा, जैसे आपने पढ़े नेचुरल नंबर्स, देन यू रेड अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद आपने पढ़ा इंटीजर्स, इंटीजर्स के साथ साथ आपने पढ़े थे रैशनल नंबर्स, और अब 9th क्लास में आप एक और एक्सेप्शनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है इररेशनल नंबर्स। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये सारे नंबर्स को मैं क्लब कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, डेसिमल्स को भी इसमें साथ में हम ले लेते हैं। देन ऐसे नंबर्स को वी कॉल रियल नंबर्स। तो ये these all numbers are the set of real number। एक सारे नंबर्स को इकट्ठा कर लो, और जो सारे नंबर्स की कैटेगरी है नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर, डेसिमल, रैशनल, इररेशनल, इन सब को कलेक्टिवली वी कॉल इट एज रियल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते थे, 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ये मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि ये आपको आता ही होगा। होल नंबर्स क्या होते थे, 0 से स्टार्ट होते थे और फिर कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 का फर्क है, इसमें 0 होता है, इसमें नहीं होता। इंटीजर्स क्या होते थे, नंबर लाइन पे ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर इंटीजर्स। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इंटीजर्स है।
आई होप ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, नंबर लाइन पे इनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से किया होगा, मैं सिर्फ आपको इसका रिव्यू कर रहा हूं। देन रैशनल नंबर्स, P by Q में जो हम पढ़ते थे, दोज आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। इसमें एक कंडीशन होती है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ये बात याद रखना आप। These two should be न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर को प्राइम नंबर होते क्या है? क्योंकि मुझे पता है को प्राइम भले ही आपने पढ़ा हो, पर बच्चों को नहीं पता रहता है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और पता भी होता है तो भी जल्दी से भूल जाते हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? पहली चीज एक आप बात जान लो कि प्राइम से सिर्फ प्राइम नंबर्स में से ही कुछ नंबर्स को प्राइम होते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनी टू नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है, दे आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं 2 और 3 लूंगा तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। पर अगर मैं 2 और मान लो मैंने 2 लिया और 2 के साथ मैंने ले लिया सपोज 9, तो 2 और 9 में से 2 तो एक प्राइम नंबर है, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हाउएवर 2 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। क्यों को प्राइम है? क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें फैक्टर क्या होता है वही नहीं पता है। तो फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर होता है जिससे मेन नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द नंबर्स, क्योंकि 1 से आप हर नंबर को डिवाइड कर सकते हो। बट 9 जो है उसको तो आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 जो है वो प्राइम नंबर है, उसको सिर्फ 1 से ही कर सकते हो। पर अगर आपने 2 और 9 का कॉम्बिनेशन ले लिया, मतलब 2 और 9 को कलेक्टिवली ले लिया, तो ये बन जाते हैं को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 9 को भी डिवाइड करता है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों का फैक्टर हो। एंड सच नंबर्स आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज माइंड इट। सो रैशनल नंबर बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास P by Q फॉर्म होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, याद रख लेना। क्या आप 0 से किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम उसको डिवाइड कैसे करेंगे? मान लो मैं एक पिज्जा लाया और मैंने बोला इसको 0 पीसेस में डिवाइड कर दो, तो क्या इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। एंड हैंस मैथमेटिक्स में जब भी 0 डिनोमिनेटर में आता है, मतलब डिवीजन के फॉर्म में आता है, तो मैथ्स उसको अनडिफाइंड बोलती है, नॉट डिफाइंड बोलती है। तो Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड P और Q को क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर्स होना चाहिए। अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो P by Q वाला जो नंबर है वो कहलाता है एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बता देना ये बात, और एकदम दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपको रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस पता है? या आपको भी बहुत सारे बच्चों की तरह, मैं भी छोटा था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर एक ही होते हैं? जल्दी से सोच लो, पता है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस पता है? तो चलो, जिन जिन ने सोच लिया है कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर आपने आंसर दिया उसके पहले ही हमें ये बात पता चल गई थी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। और मैं अब जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। तो पिज्जा के हम 1/4 पीस कर सकते हैं, मतलब 4 पीसेस करके एक पीस को 1/4 पार्ट से दिखा सकते हैं। पर क्या पिज्जा को -1/4 पार्ट से दिखा सकते हैं? मतलब एक पिज्जा में लेके आया, मैंने उसके 4 पीसेस किए, तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 1/4 फ्रैक्शन का हो जाएगा। और रैशनल नंबर भी 1/4 है। पर क्या मैं फ्रैक्शन को -1/4 कर सकता हूं? क्या मैं एक पिज्जा में से -1/4 पार्ट को निकाल सकता हूं? क्या? आंसर इज नो। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव।
हाउएवर रैशनल नंबर इंटीजर्स को प्राइम नंबर से बना होता है, एंड आपको तो पता ही है कि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, एंड दैट इज व्हाई रैशनल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव आल्सो। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में और देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में ये नंबर्स के रिव्यू के अलावा और क्या क्या आता है। तो चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। तो रैशनल और इररेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, जिससे आपको ये भी क्लैरिटी आ जाएगी कि इररेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि रैशनल नंबर तो हमने अभी अभी सीख लिया और इररेशनल नंबर आप 9th में पहली बार सीखने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस तक आपने ये नंबर सीखे नहीं है। तो पहले 2-3 क्वेश्चन एज अ चाइल्ड जो मेरे मन में आते थे बचपन में वो ये है कि क्या सर जैसे रैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा देते हैं, आपने बताया, तो क्या इररेशनल को भी पी बाई क्यू में दिखा सकते हैं? आंसर इज यस, दिखा सकते हैं। तो सर फिर अगर पी बाई क्यू में रैशनल भी दिखा सकते हैं, रैशनल भी दिखा सकते हैं, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होता है? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। ध्यान से देखिए, पहले रैशनल, क्योंकि डिफरेंस करने जा रहे हैं तो पहले रैशनल के बारे में 2-3 चीजें समझते हैं। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में है, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2। अगर आप 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो ये तो होगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2 5 जा 10। तो आंसर क्या आएगा? डेसिमल आएगा, डेसिमल 0.5 यहां आया ना ये, और इसके बाद डिवीजन हमारा स्टॉप हो गया, क्योंकि इसके आगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो आगे हो नहीं सकता। तो ऐसा डेसिमल जिसमें डिवीजन रुक जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? रुक जाना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर ये 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, अगर 2 डिजिट के बाद होता तो भी चलता, क्या दौड़ता भाई? टर्मिनेटिंग बोल रहा हूं, कितने भी डिजिट के बाद हो सकता है। मान लो एक नंबर है 1/4, तो 4 से आप इसको डिवाइड करोगे 1 को, तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा। पॉइंट ऑलरेडी लगाया हुआ है, इसलिए न्यू स्टेप में 0 बढ़ा सकते हो। 4 5 जा 20। आई होप आप सभी को ये सब डिवीजन छोटे मोटे आते ही होंगे, मैं मान के चल रहा हूं आते होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो चुपचाप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली सिखा दूंगा। तो देखो ये क्या आ गया? 0.25 आ गया। ये भी एक कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब सर 3 डिजिट के बाद भी टर्मिनेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 3 डिजिट के बाद भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सर क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होते हैं? हाँ, देखो जैसे 1/3 है सपोज, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, न्यू स्टेप में 1 है, पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9 1, फिर से 0, 3 3 जा 9 1। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। ऐसा डिवीजन दैट डज नॉट स्टॉप, जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता है, इट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं इसे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने देखा यहां पे, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.333 डॉट 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 लगा दो, मतलब इसका मतलब क्या होता है डॉट का? कि ये चलता ही जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 0.3 बार भी लगा सकते हो। अगर आपने ये भी कर दिया, बार का मतलब भी क्या होता है? दैट डिजिट 3 इज गेटिंग रिपीटेड। सो दीज काइंड ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब ध्यान से सुनो, रैशनल नंबर की एक कैरेक्टरिस्टिक, बहुत गजब की जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है, दैट ऑल रैशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अगर वो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होते हैं, मतलब उनका नंबर या फिर पैटर्न पूरा का पूरा रिपीट हो जाता है। सर यहां पे नंबर रिपीट होता हुआ तो दिख रहा है, पैटर्न रिपीट करने से क्या मतलब है आपका? चलो बता देता हूं। सपोज एक नंबर है, यहां देखो
1.01010101 डॉट 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 डॉट। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1.01 बार। तो इसमें ये पूरा पैटर्न रिपीट हो रहा है। सर इसके अलावा भी कोई पैटर्न हो सकता है क्या? जैसे 2.0030303 डॉट डॉट डॉट। तो 2.0 फिर 03 के ऊपर बार। तो ये देखो इसमें 03 का पैटर्न रिपीट हो गया। तो जैसे ही आपको बार लगाने मिल जाए तो समझ जाना वो नंबर कौन सा होने वाला है, रैशनल नंबर होने वाला है। हाउ एवर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिकरिंग और रिपीटिंग। तो फिर अगर ये रैशनल की कैरेक्टरिस्टिक है तो इररैशनल नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती होगी? उसमें टर्मिनेटिंग का कोई मामला ही नहीं है। टर्मिनेटिंग तो रैशनल नंबर ही होता है हमेशा। तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग कैटेगरी। यस, समझ गए ना? किसी किसी के माइंड में आ गया होगा, आई नो दैट। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर साथ साथ में क्या है? नॉन रिपीटिंग है। सर कैसे है? कोई एग्जांपल आप देके बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकता हूं। अब ये ब्लैक बोर्ड भर गया है, पहले मैं इसको रब कर देता हूं फिर आपको एग्जांपल देता हूं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं इररेशनल नंबर के बारे में। सो वी आर नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ लर्निंग अबाउट इररेशनल नंबर्स। तो जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये नंबर्स कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। पर नॉन टर्मिनेटिंग में भी इसकी कौन सी कैटेगरी होती है? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग और इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग। कुछ कुछ वोकैबुलरी में नए वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में तो याद रखने का, ऐसा मन नहीं बना लेने का कि सर ये नया वर्ड आ रहा था मुझे अजीब लगा तो मैंने किया नहीं। सर मुझे रिपीटिंग आप बोला करो ना, अच्छा लगता है। जितने नए वर्ड्स आप सीखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। हमारा जो ब्रेन है ना वो ह्यूमन ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह होता है। उसमें आप जितना भी इनपुट डालोगे वो सबको रैम की तरह कलेक्ट कर लेता है। और 9th वालों एक बात और बोलना चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट स्पेशल होंगे, वो कॉन्सेप्ट स्मार्ट होंगे और एक्सक्लूसिव होंगे। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या कि अगर चिराग लेके भी निकल जाओगे, दिया लेके भी निकल जाओगे ना ढूंढने के लिए कि कहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, तब भी कहीं ढूंढ नहीं पाओगे। तो ये गारंटी है द कॉन्सेप्ट गुरु की, बिकॉज आई एम योर गुरु इन नीड इंडीड। सो फ्रेंड्स, अब हम इररेशनल नंबर की तरफ बढ़ेंगे, पर इररेशनल नंबर में जाने से पहले मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। अपने माइंड पे जोर डालिए और सोचिए और मुझे बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और आंसर बहुत क्विक करना है, ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे तक सोच रहे हैं फिर हम आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर अ रैशनल नंबर? क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर मुझे ये पता था। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर? क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? तो जल्दी से योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपको ये इंस्टेंटली पता है। अनलेस एंड अदरवाइज मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बताने ही वाला हूं। तो चलिए 1 बाय 1 हम दोनों क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इज एवरी इंटीजर अ रैशनल नंबर? क्या सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं या नहीं होते हैं? लेट अस फाइंड इट आउट। तो एक इंटीजर मैंने लिखा, मान लीजिए -3। -3 इज एन इंटीजर, यू एग्री ऑन दिस? अब इस -3 को मैं 3 बाय 1 भी लिख सकता हूं, तो ये भी 3 और 1। तो क्या ये एक इंटीजर भी है? इसको मैंने p बाय q फॉर्म में भी लिख दिया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया और साथ ही साथ 3 और 1 को प्राइम भी हो गए। दैट मीन्स इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या आया? सिर्फ 1 आया। तो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर वी विल से यस एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। पर अगर मैं इसको कन्वर्स कर दूं इसी स्टेटमेंट को और मैं आपसे ये पूछ लूं, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले आपसे पूछा ही था, क्या सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं? तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक रैशनल नंबर है, मान लो 3/7।
ये एक रैशनल नंबर है, तो क्या ये इंटीजर है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट एन इंटीजर. दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन. ये इंटीजर की तरह नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. इसको हम डिवाइड करने बैठ जाएंगे तो कुछ तो डेसिमल में नंबर आ जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन इंटीजर एंड हेंस नॉट एवरी इंटीजर every integer is a rational number but not every rational number is an integer. So अब हम पढ़ेंगे इररेशनल नंबर की तरफ, और इररेशनल नंबर हम पहली बार क्लास 9th में पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इररेशनल नंबर्स आर सच नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ना वो टर्मिनेट होते हैं ना वो रिपीट होते हैं. यस, वो पी बाई क्यू फॉर्म में देख सकते हैं, बट हर पी बाई क्यू फॉर्म वाला नंबर जरूरी नहीं है कि वो रैशनल ही हो, वो इररेशनल भी हो सकता है. आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूं, वो है पाई. पाई सुना है ना? पाई इज 22/7. यही वैल्यू होती है ना पाई की, 22/7. अगर आप इसको डिवीजन करेंगे, चलिए एक काम करिए, आप ये करिए और इस डिवीजन को करके आप मुझे बताइए कि क्या ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. फर्स्ट क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन कि क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इफ अगर वो ऐसा है तो ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, और लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है. So friends, the right answer is कि 22/7 is an irrational number. पर देखने से तो रैशनल ही लगता है. क्यों? क्योंकि p by q फॉर्म में है ना. p by q फॉर्म में है. हमारी बचपन से यही नॉलेज होती है कि भैया जो नंबर p by q फॉर्म में हो जाएगा वो एक रैशनल नंबर है. पर उसके साथ कंडीशंस अप्लाइड होती हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाइड होती हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं. अब एक मस्त चीज करते हैं 9th वालों. तो चलो हम चलते हैं और इन इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं. पर उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने एक वर्ड कभी अपनी लाइफ में सुना है जिसका नाम है सर्ड. SURD, सर्ड. और अगर एक से ज्यादा होते हैं तो सर्ड्स. क्या आपने ये वोकैबुलरी मैथमेटिक्स में इससे पहले कभी सुनी है? अगर सुनी है तो चलो आ जाओ भाई. मैं जानना चाहता हूं कि किस किस महारथी को पता है ये सारी चीजें जो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताने के लिए बोल रहा हूं. अगर पता थी, पहले से पता थी, तो प्लीज लेट मी नो. अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैं तो सिखा ही रहा हूं आपको. तो सर्ड जो है, जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर आते हैं, रूट के अंदर आते हैं, भले ही वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, मर्जी कोई भी हो जाने दो, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कहलाते हैं सर्ड्स. अब सर्ड्स के भी दो प्रकार हैं. एक ऐसे सर्ड्स होते हैं जो सॉल्व होके हमें एक होल नंबर दे देते हैं. जैसे कि सपोज आपको पता ही है, ये मैं तो सिर्फ एक का रिवीजन करवा रहा हूं. तो √4 है. √4 एक सर्ड है, बिल्कुल है. पर क्या इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? तो √4 इज √2 into 2, और इसमें से रूट में से, स्क्वायर रूट में से 2 का पेयर बाहर आ जाता है. तो इसका आंसर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है. 2 इज अ होल नंबर. तो however it was a surd but we solved it into a whole number. तो सर्ड दो तरीके से हैं. एक वो जो सॉल्व हो सकते हैं, एक वो जो सॉल्व नहीं हो सकते हैं. तो जो नहीं हो सकते हैं वो सारे के सारे सर्ड कहलाते हैं इररेशनल नंबर्स. तो सर, जैसे आप बोल रहे हो कि √2 है, √3 है, ये तो सॉल्व नहीं हो सकते हैं. ये सर्ड सॉल्व नहीं हो सकते. √5 है, सॉल्व नहीं हो सकता. तो इसको क्या हम रैशनल बोलेंगे या इररेशनल बोलेंगे? तो मैंने आपको अभी बताया, जस्ट अभी बताया कि जो भी सर्ड सॉल्व नहीं हो सकता है या पार्शियली सॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता है, ऐसे सारे सर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर बोलते हैं. तो चलो, आपने दो चीजें जान ली इररेशनल नंबर के बारे में. फर्स्ट इज इट शुड बी अ सर्ड दैट कैन नॉट बी सॉल्व कंप्लीटली, एंड सेकंड इज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू. तो देखो, जैसे एग्जांपल के लिए √2, √3, √5, यू कैन नॉट सॉल्व दिस फर्दर. इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सर वी कैन सॉल्व. अब कुछ लोग जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं अपनी लाइफ में, अपनी क्लास में, अपनी क्लास से आगे निकल जाते हैं. वो मुझे बोलेंगे कि सर ये तो हम लॉगरिथम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. यस, तो जैसे ही आप इसको लॉगरिथम की हेल्प से सॉल्व करेंगे
तो इसका आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो अगेन एक इरेशनल नंबर ही होगा। और जिन बच्चों को लॉगरिथम के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, प्लीज आप टेंशन नहीं लो। अभी क्या 10th में भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल हम जो सिलेबस में है और जो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है उस पर ही फोकस करेंगे इन द कॉन्सेप्ट गुरु, बिकॉज आई एम योर गुरु इन नीड इंडीड। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर आज तक हमने होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स को, इन सारे नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को, ठीक है, ये सारे नंबर्स को हमने कहां दिखाया था, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। याद है कि नहीं याद है, नंबर लाइन पे करते थे हम छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में वी हैव डन दिस प्रैक्टिस, बट सर वी हैव नेवर रिप्रेजेंटेड एन इररेशनल नंबर, बिकॉज इररेशनल नंबर तो आप अभी पढ़ रहे हो। वी हैव नेवर रिप्रेजेंटेड एन इररेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन पे कभी भी ये रिप्रेजेंट किया नहीं है। सो लेट्स डू इट टुडे। तो चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कि एक इरेशनल नंबर को, लेट्स से एन एग्जांपल जो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया है वही करवा देता हूं, तो फैमिलियर भी लगेगा, मजा भी आएगा। पहले किया होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं किया होगा तो भी 100% समझ में आएगा, दिस इज माई गारंटी। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको लेट अस रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। और ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, बड़ा यूनिक और एक्सक्लूसिव मेथड है। इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है, प्लीज लेट मी नो, पिंग करो, मैसेज भी कर सकते हो। अगर बहुत शर्म आ रही है कमेंट करने में तो मैसेज भी कर सकते हो कि सर मैं तो 9th स्टैंडर्ड तक आ गया, आई डोंट नो पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आती है तो वेल एंड गुड, 2 मिनट में सीख जाओगे ये कॉन्सेप्ट भी। तो चलो देख लेते हैं। एक राइट ट्राइंगल है, सपोज दिस इज द राइट ट्राइंगल, दिस इज हाइट, जिसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस इज बेस एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के अपोजिट में सबसे बड़ी साइड होती है राइट ट्राइंगल की, ये पाइथागोरस थ्योरम एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, राइट ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है सबसे बड़ी, वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। बट सपोज एक राइट ट्राइंगल है, इसका नाम एबीसी है, AB का लेंथ 1 है, BC का लेंथ भी 1 है, तो AC की लेंथ कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, AB की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 2, तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। दैट मींस जब भी याद रख लो, चलो एक और कॉन्सेप्ट आया, जब ये स्क्वायर इक्वल टू के राइट साइड में जाता है, मतलब स्क्वायर जो है इक्वल टू से दूसरे साइड जाता है, वो लेफ्ट भी जा सकता है राइट भी जा सकता है, पर इक्वल टू के अभी लेफ्ट में, तो ये कहां जाएगा, राइट में जाएगा। तब ये स्क्वायर क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। सर नहीं समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे कि आप ट्रांसपोजिंग करते थे ना छोटी क्लास में, एक एडिशन वाला नंबर है, अगर आप इक्वल टू के राइट उसको दूसरे साइड लेके जाते थे तो वो क्या हो जाता था, साइन चेंज हो जाता था, प्लस वाला माइनस हो जाता था, माइनस वाला प्लस हो जाता था, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता था, और मल्टीप्लाई वाला शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड बन जाता था। ऐसे ही जब आप स्क्वायर को शिफ्ट करोगे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, किसी भी तरफ करो, ईदर ऑफ द साइड्स, तो स्क्वायर विल बिकम स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। दैट मींस AC स्क्वायर क्या था, AC स्क्वायर वाज 2, तो AC बन जाएगा, स्क्वायर यहां चला जाएगा, रूट बन जाएगा, तो AC बन जाएगा कितना, √2। तो अब इस पाइथागोरस थ्योरम से हमें समझ में आ गया कि अगर ये दो साइड्स 1 और 1 है तो इसका हाइपोटेन्यूज कितने का होने वाला है, √2 होने वाला है। ठीक है, यही पैटर्न को, सेम पैटर्न को नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करेंगे और √2 को लोकेट कर देंगे नंबर लाइन में। लेट्स सी। तो चलो अब √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। और एक बात याद रखना कि नंबर लाइन पे जो मैं लिखने वाला हूं, अभी से बता देता हूं आपको, 1 2 3 4 ऐसा लिखने वाला हूं, या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या लिखने वाला हूं, -1 -2 -3 -4, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स। तो ये मैं नंबर लाइन पे लिखूंगा। अब मैं जब 1 2 3 लिखूंगा तो प्लीज ये ना मान लेना कि वो 1 2 जो है वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है।
आप कितनी भी एक फिक्स दूरी ले लो, उसको आप 1 यूनिट मान लो और फिर उतने उतने यूनिट पे आप बढ़ाते जाओ तो 1 2 3 या -1 -2 -3 ऐसा हो जाएगा। मतलब कहने की बात यह है कि मैं 3 सेंटीमीटर्स को भी 1 यूनिट मान सकता हूं। तो इट इज नॉट मैंडेटरी एंड कंपलसरी कि जब हम यहां पाइथागोरस थ्योरम में हमने 1 और 1 लिया तो इसका कंपलसरी मतलब है 1 सेंटीमीटर। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, पर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्केल से मेजर किया और मान लो ये 3 सेंटीमीटर भी निकलता है, इसको आप 1 यूनिट मान रहे हो, तो दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट आएगी, फिर 3 और बढ़ जाएंगे, 6 सेंटीमीटर पे 2 यूनिट होंगे और इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा। तो चलिए पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी क्योंकि पॉजिटिव नंबर दिखाना है ना, इसीलिए मैं थोड़ी जगह बचा लेता हूं। स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, नेगेटिव नंबर तो दिखाना नहीं है। तो मैं यहां पे थोड़े लेफ्ट कॉर्नर में 0 लिख देता हूं और इतने गैप पे अप्रोक्सीमेटली मैं -1 लिख देता हूं। आप अप्रोक्सीमेट गैप नहीं लेना भैया, मैं ले लेता हूं। मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की है, इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स किया है, तो मेरे कैलकुलेशंस अप्रोक्सीमेटली कभी कभी सेम आ जाते हैं और मैं आपको समझा रहा हूं। बट आपको एग्जाम में खुद से करना है, तो आप वहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना। आप जितना मान लो आपने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, तो वैसे ही स्केल से मेजर कर करके ही आगे बढ़ना। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और सपोज ये 4 हो गया। अब ये 1 यूनिट हमने मानी है, आपके सामने है, 1 यूनिट मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जितनी ये लेंथ है, सपोज ये लेंथ कितने की है, ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर का आपने 1 यूनिट माना है। तो यहां पे आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से आता है ना यूज करना, 90 डिग्री की एक लाइन खींचनी है और फिर उसमें से इतना, मतलब ये 1 यूनिट कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कट कर लेना है। तो ये आपका, ये भी कितना पार्ट हो गया, 1 यूनिट का। देखो मैं आपको पाइथागोरियन ट्रायंगल के पास लेके जा रहा हूं। ये परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी कितना है, 1 है। यहां पे ये बेस 1 हो गया और परपेंडिकुलर लाइन भी हमने खींच ली 1 की। अब आपको क्या करना है, इसको स्केल से जोड़ लेना है। तो स्केल से जोड़ोगे तो ये वाला पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ये जो लेंथ आएगी हाइपोटेन्यूज की, ये ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी, √2 यूनिट्स आ जाएगी। बस अब आपको क्या करना है मैं बताता हूं। अब आपको देखो, आप इमेजिन करो कि एक स्टिक है, ठीक है, डंडी है, डंडी स्टिक, और उस स्टिक को आपको यहां पे ड्रॉप करना है, ठीक है ना। ये देखो ये पेन है, सपोज ये √2 लेंथ का है, कितने का है, √2 का है। तो अगर ये ऊपर √2 का है तो इसको ड्रॉप करूंगा तो नीचे भी भैया √2 का ही होगा, इसकी हाइट, इसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपास का जो पॉइंटर होता है ना, उसको कंपास को क्या और भी बोलते हैं बच्चे, देसी भाषा में बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं राउंडर। तो राउंडर या कंपास उसका टेक्निकल वर्ड है, राइट वर्ड है। तो राउंडर का जो पॉइंटेड पार्ट है वो यहां रखना है, पेंसिल को यहां रखना है और इस तरीके से आपको इसे ड्रॉप कर देना है। जहां पे भी ये ड्रॉप होगा वो पॉइंट ऑटोमेटिकली आपका कितनी लेंथ का आ जाएगा, √2 का आ जाएगा। मतलब ये आपको √2 मिल जाएगा। तो देखो √2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, अभी अभी आपके सामने हमने √2 बना दिया। अब √2 सर आपने ड्रॉप क्यों किया, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे करना था, दैट्स व्हाई मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। देखो ये अगर पेन की लेंथ √2 है तो ये ऐसे भी √2 है, ऐसे भी √2 है, ऐसे भी √2 है और ऐसे भी √2 ही रहेगी। बट बिकॉज हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था इसलिए मैंने इसको ड्रॉप किया, सो दैट ये पूरा पूरा नंबर लाइन पे आ जाए। और हमें रिप्रेजेंटेशन किस में करना था, नंबर लाइन पे ही करना था। नाउ लेट अस प्लॉट √3, ठीक है, √3 बना देते हैं अभी यहां से। तो फ्रेंड्स हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। पर उसके लिए कुछ मैथमेटिकल पाइथागोरियन कैलकुलेशन हमें करने पड़ेंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने 1 यूनिट परपेंडिकुलर की, 1 यूनिट बेस की लेकर
हमने √2 की हाइपोटेन्यूज बना दी थी, ऐसे ही क्या कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा जिससे मैं √3 हाइपोटेन्यूज में लेके आ सकता हूं। तो चलो देख लेते हैं। सपोज यहां पे एक लेंथ है वो है 1 की और एक लेंथ है √2 की, ठीक है। अभी सर √2 की लेंथ क्यों ली आपने, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, नंबर लाइन में क्यों नहीं ले सकते। तो √2 की लेंथ ले ली मैंने और एक ले ली 1 की। अब चलो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम फटाफट लगा देते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 1 है। सर पर आपने √2 क्यों ली, √3 क्यों नहीं ली, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और यहां पे BC कितना है √2 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। और एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, रूट वाले नंबर का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वो नंबर विदाउट रूट मिल जाता है। मतलब √2 का स्क्वायर कितना है 2 है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 हो जाएगा। तो इट इज लाइक दैट। अब ये क्यों होता है वो भी अभी थोड़ी देर में ही बता दूंगा आपको, पर अभी फिलहाल ये मान लो कि ऐसा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये कि कोई भी रूट नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाएगा और नंबर इटसेल्फ हमें मिल जाएगा वापस। √5 का स्क्वायर करोगे 5 मिल जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से √2 का स्क्वायर करने जाओगे तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे राइट ट्राइंगल लिया था। कैलकुलेशंस फिर से बता रहा हूं मैं आपको। एक यूनिट हमारी √2 की थी, एक 1 की थी। तो अब अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो ABC क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट मींस AB कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी बताया BC कितना है √2 है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया। दैट मींस AC की वैल्यू, अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था, स्क्वायर यहां शिफ्ट होता है तो स्क्वायर रूट बना देता है, तो वो कितना हो जाएगा, यहां से हटा देंगे यहां ले जाएंगे तो √3 हो जाएगा। इससे हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैंने कॉम्बिनेशन √2 और 1 का ले लिया तो हाइपोटेन्यूज मुझे कितनी मिलने वाली है √3 मिलने वाली है। तो लेट अस डू इट हियर। यहां पे हम कर देते हैं, चलो ये रब कर देता हूं और अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे हमें वो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। क्योंकि ये वाला हार्डवर्क हमने ऑलरेडी कर दिया, √2 को यहाँ पे ऑब्टेन कर दिया था। यहां से आपको क्या करना है, थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड करके इमेजिन करनी है और यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर रख देना है। पता है ना ऐसा D होता है, D बोलते हैं देसी भाषा में। तो ये प्रोटेक्टर रख दिया। देन यू हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री, यू हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री। और कितनी लेंथ लेनी है उसकी, √2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 1 देखो, √2 और 1 का कॉम्बिनेशन था ना, √2 तो ये रही। तो यहाँ पे आप 1 यूनिट ले लो, सपोज ये 1 यूनिट है, इसको और इसको जोड़ दो लाइक दिस। तो ये आपका 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी कितने का होने वाला था, √3 का होने वाला था बाय पाइथागोरस कैलकुलेशन। तो ये √3 का हो गया। सर अब इसको क्या वैसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे पहले √2 को हमने किया था? यस बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, कंपास का जो पॉइंटर वाला एंड है वो यहां रखेंगे, पेंसिल वाला एंड यहां रखेंगे लाइक दिस, और इसको रोटेट कर देंगे, इसको रोटेट कर देंगे लाइक दिस। तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा और जहां पे भी ये कट करेगा वो पॉइंट ऑटोमेटिकली कहलाएगा √3। तो देखो √3 भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन द नंबर लाइन। और इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करिए और आपको 100% हर किसी का कैलकुलेशन आपको मिलेगा। ये जो पाइथागोरियन स्पाइरल है, स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट मिल रहा है ना आपको, और स्पाइरल भी मिल रहा है। मतलब अभी √2 मिला है, √3 मिला है। अब मुझे आप बताना कि इसके आगे अगर आप ये स्पाइरल को कंटिन्यू करोगे तो क्या मिलेगा। बस मैं हिंट दे देता हूं कि अब जो है इस स्पाइरल में √3 हमें मिल गया है, तो एक वैल्यू हम क्या मान लेंगे, √3 मान लेंगे, और एक वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। और अगर आप √3 और 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, वो आप मुझे बताइएगा।
पाइथागोरस थ्योरम लगाना, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसके बाद लेट मी नो कि आपको कौन सा नंबर इस बार मिलने वाला है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका रह जाता है, वो है √5। तो √5 भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, आराम से √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन ही बस चेक करने हैं। एक कॉम्बिनेशन में तो 1 लेना ही है, दूसरे कॉम्बिनेशन में ये वैल्यूज चेंज करते जानी है हमें। सर अभी ये √4 ले लेंगे तो वो तो वैसे भी 2 होता है, तो यस 2 और 1 का कॉम्बिनेशन ले लो। ये रहा आपका 2, ये रहा पूरा 2, 1 यहां पे बना दो 1 यूनिट, इसको जोड़ दो तो 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से आपको √5 मिल जाएगा। फिर उसको यूं ड्रॉप कर दो तो यहां पे ये √5 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो कहने का मतलब है कि आप इंडिविजुअली जैसे अभी मैंने बनाया वैसे भी बना सकते हो, या फिर आप स्क्वायर रूट स्पाइरल भी बना सकते हैं और अलग अलग इररेशनल नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि मैं √5 √7 भी बना के दिखाऊं आपको नंबर लाइन पे। अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, आस्क मी, आई विल अगेन डू इट फॉर यू। आई विल ड्रॉ √5 एंड √7 ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं और इस प्रॉमिस के साथ एंड कर रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका नंबर सिस्टम कॉन्सेप्चुअल और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल लेवल पे कंप्लीट कर दूंगा। अभी हमारा रैशनलाइजेशन बचा है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स बचा हुआ है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास। और मान लो मेरी बात, ये जो रैशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चंस हैं 100% एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत हॉट फेवरेट होते हैं टीचर्स के। साथ ही साथ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के कवर करेंगे सही समय आने पर। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, कैसा लगा आपको आज पहली बार कॉन्सेप्ट गुरु में आके और मेरे साथ इंटरेक्ट करके? अगर आपको आज के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए हैं तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना इस वीडियो को लाइक करने में। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। अगर आपने अभी तक ये पूरा वीडियो देख लिया और सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इफ्स और बट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स हम कंटिन्यूअसली आपके लिए लेके आते रहेंगे। भले ही वो मैथमेटिक्स हो, साइंस में भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर हो बायोलॉजी। टिल देन आई एम रोहित नायक signing off for today, the concept guru, your guru in need indeed.